नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आजकल यह दुनिया एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रही है। वो समस्या यह है कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनको जन्म देते हैं, उनके करियर को बनाते हैं, उसके लिए बहुत त्याग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अपना सुख शांति सब कुछ कुर्बान करके, अपनी इच्छाओं का त्याग करके वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उसको इग्नोर करने लगते हैं, उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। उनका जो कर्ज है हमारे जीवन पर, हम उसे भूल जाते हैं। माँ बाप का हमारे ऊपर जो एहसान है, हम उसे भूल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को दुख देने लगते हैं, तकलीफ़ देने लगते हैं। मैंने तो ऐसे भी बच्चों को देखा है जो अपने माँ बाप को मारते तक भी हैं, पीटते तक भी हैं। तो ये आम बात हो गई है जो चारों तरफ दुनिया में देखने को मिल रही है, और मैं इसे एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखता हूँ। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि इस गुनाह को करने की वजह से, इस पाप को करने की वजह से हमें क्या सज़ा मिल सकती है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में हर गुनाह के लिए सज़ा मिलती है, और यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। यह सबसे बड़ा गुनाह है कि हम अपनी माँ बाप को दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, कष्ट देते हैं। यह तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो क्या इसकी सज़ा हमें नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। दोस्तों, इसी बात को मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात है, एक फैमिली में जो उसके घर का जो एक लड़का था, एक छोटा सा बच्चा था, उसके जो माँ बाप थे, तो वो किसी पार्टी में जाने वाले थे। एक आदमी पार्टी में जाने वाला था अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चे के साथ, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं ले जा रहा था। उसके बूढ़े माँ बाप थे, उसको नहीं ले जा रहा था। सिर्फ अपना उसका जो छोटा सा बच्चा था, उसको, जो उसका एक लड़का था, और अपनी बीवी के साथ वो पार्टी में जा रहा था। वो पार्टी के लिए रेडी हो चुके थे, जाने लगे थे। तो उसके छोटे से बच्चे ने, जो उसका लड़का था, उसने पूछा कि पिताजी, पापा, हम लोग तो पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो तरह तरह की चीज़ें खाने को हमें मिलेगा, हम तो वहाँ खा लेंगे, पार्टी की मस्ती करेंगे, वहाँ हमें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, हम खा लेंगे, मैं खा लूँगा, आप खा लेंगे, मम्मी खा लेगी, लेकिन दादा दादी कैसे खाएंगे? आज तो घर में खाना नहीं बना है। तो हम लोग तो पार्टी में जाके खाना खा लेंगे, लेकिन ये दादा दादी जो हमारे घर पे हैं, ये कैसे खाएंगे? तो उसके पिता ने जवाब दिया कि देखो बेटे, बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे भंडारा होने वाला है, तो ये दोनों आदमी जाकर वहाँ पे खाना खा लेंगे, इसके लिए तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। तो उस लड़के ने कहा कि पापा, जब मैं बड़ा होऊंगा और जब मैं घर बनवाऊंगा, तो वो घर भी मैं एक मंदिर के पास में बनवाऊंगा। तो उसके बाप ने कहा कि भाई क्यों, तुम मंदिर के पास घर क्यों बनवाओगे? तो उसने बोला कि इसीलिए बनवाऊंगा ताकि अगर मैं बड़ा हो जाऊं और मेरी शादी हो जाएगी, मेरे भी बीवी बच्चे हो जाएंगे, और मुझे भी जब पार्टी में जाना होगा, तो फिर आप दोनों कैसे खाओगे? तो इसीलिए अगर मंदिर के पास में रहेगा तो बड़े होने पर आप भी जाकर मंदिर में भंडारा में खा लोगे, और हम आराम से जाकर पार्टी में खा लेंगे। उस बच्चे ने कहा। तो अब उस आदमी को अपने गलती का एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। देखो भाई, जो बच्चे होते हैं वो बड़ों को देख कर सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अगर हम अपनी माँ बाप को इग्नोर करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे वही देखेंगे, वही संस्कार उनके अंदर जाएगा, और बड़ा होकर वही करेंगे जो हमने अपने माँ बाप के साथ किया। अगर हम अपनी माँ बाप की सेवा करेंगे, अपने फर्ज को निभाएंगे, तो ये देखकर हमारे बच्चे के दिमाग में भी यही संस्कार जाएगा, और वो यही सीखेंगे। तो बुढ़ापे में वो हमारा केयर करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन अगर हम अपने माँ बाप को दुख देने लगे, तकलीफ़ देने लगे, कष्ट देने लगे, तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे, उनके दिमाग पर भी यही जाएगा, उनके मन में भी यही सब कुछ बैठेगा कि किस तरह से हम अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। फिर यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो हमें दुख देने लगेंगे, वो हमें तकलीफ़ देने लगेंगे। फिर हमें लगेगा कि हमारे बच्चे तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो गलत तो हमने भी किया, हमने भी तो अपने माँ बाप को नहीं देखा, हमने भी तो उनको कष्ट दिया, हमने भी तो उनको तकलीफ़ दिया, और यही सब कुछ देख कर ही तो हमारे बच्चे के दिमाग में संस्कार बैठ गया। हमारे बच्चे का संस्कार कैसे बना? हम ही को तो देख कर तो हमें दुख देंगे ही। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि जैसे मान लो जहाँ पे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो छोटे छोटे बच्चे बिना किसी प्रयास के भी भोजपुरी सीख लेते हैं। महाराष्ट्र में मराठी सीख लेते हैं। तो जो बच्चा जहाँ रहता है वो उसी लैंग्वेज को क्यों सीख पाता है? क्योंकि उसके चारों तरफ वही कुछ होते रहता है। जहाँ चारों तरफ इंग्लिश बोला जाएगा तो इंग्लिश सीख लेगा। अमेरिका में और इंग्लैंड में जो भी बच्चे होंगे, वो अनपढ़ बच्चे भी वो आराम से बिना किसी मेहनत के इंग्लिश सीख लेते हैं।
जबकि हमारे यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ चारों तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश है। तो उसी तरह से अगर हमारा संस्कार और चारों तरफ यही होगा कि हम माँ बाप को इग्नोर करेंगे, उनको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं यही सीखेंगे, यही संस्कार उनको मिलेगा। और नतीजा क्या होगा? वो बाद में चलकर वही करेंगे जो हमने अपने माँ बाप के साथ किया। अगर हमने अपने माँ बाप की सेवा की है तो हमारी सेवा करेंगे, लेकिन हमने अपने माँ बाप को दुख दिया है, तकलीफ दिया है, उनको मारा है, पीटा है, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ यही करेंगे, क्योंकि उनके मन में यही संस्कार बैठेगा। सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल टेढ़ी बात नहीं है, बिल्कुल बात समझ में आ जाने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, आपके बच्चे आपकी सेवा करें, आपको दुख ना दे, तकलीफ ना दे, तो आज से आप भी ऐसा गलती ना करें। आप अपने माँ बाप की सेवा करें। और दूसरी बात कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें चाहे नहीं करें, पर हमारा ये फर्ज है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। जो एक अच्छा इंसान होता, आपने देखा होगा कोई ऐसा इंसान है जिसके पास माँ बाप नहीं है, लेकिन वो न जाने कितने बुजुर्गों को अपनी माँ बाप समझता है, वो पूरी दुनिया की सेवा करता है। कुछ लोग हैं जो दूसरों की माँ बाप की सेवा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी सज़ा आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मैं देखता हूँ, मैं इस बात को देखता हूँ, मेरे ही चारों तरफ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ उसके लड़का, उसका जो बेटा होता है, उसकी जो बहू होती है, वो बहुत अपने माँ बाप को मतलब क्या करता है, दशा करता है, बहुत मारता है, पीटता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मारते हैं। और जब मैंने पता किया तो पता चला कि वो भी अपने माँ बाप को मारता था, वो भी उससे दुख देता था, उससे तकलीफ देता था। तो ये हो रहा है, हम जैसा कर रहे हैं वैसा पा रहे हैं, तो हम ऐसा गलती ना करें। और मैं तो बस ये कहूँगा, हमारे साथ कुछ हमारे बच्चे हमें मारे चाहे पीटे, चाहे हमें देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन हमें अब अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि गुनाह की जो सज़ा है किसी भी रास्ते आ सकती है। हो सकता है कि हमारा बच्चा हमें ना मारे, लेकिन कोई और रास्ते से भी सज़ा होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मन को खुद बुरा लगेगा, हमें खुद ऐसा लगेगा कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज हम इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या आप चैन से रह पाएंगे? चलो इस बात को एक बार मान भी लेता हूँ कि अगर हमारा बच्चा हमें दुख नहीं भी देगा, नहीं दे सकता है, हो सकता है, इस बात को एक पल के लिए मान भी लूँ, लेकिन जब हम अपनी माँ बाप को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, तो क्या हम कभी चैन से रह सकते हैं? क्या हमारा मन क्या हमेशा हमें कचोटते नहीं रहेगा कि हम एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं? क्या हमारी मन की शांति भंग नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इतना तो ज़रूर होगा, ये तो 100% है कि अगर हम अपने माँ बाप को दुख देंगे तो हम कभी भी चैन से नहीं रहेंगे, हमारा अंतरात्मा हमेशा हमें कोसते रहेगा। तो अगर आप चैन से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, और यह चाहते हैं कि मेरे भी बच्चे मेरी सेवा करें, मुझे दुख ना दें, तो आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए। नहीं तो इसकी सज़ा आपको मिलेगी, चाहे किसी भी रूप में मिले, चाहे आपके बच्चे आपको सज़ा दे, चाहे आपके मन की शांति भंग हो जाए, आप बेचैन रहे, आपको मानसिक अवसाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर होगा, ये होता है, मैंने देखा है। ये एक प्रमाणिक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए ऐसी गलती कभी ना करें। अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने धर्म का पालन करें, अपने फर्ज को निभाएं। धन्यवाद दोस्तों।